देता है वो डीएनए देता है। तीसरा, केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी। ठीक है, इसमें कोई निश्चित अंगक नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एक और पॉइंट लिखना है। तीसरा, इसका जो पोषण है वो किस प्रकार का है, स्वपोषी है या विषमपोषी है। स्वपोषी का अर्थ होता है जो पौधे या जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो होते हैं स्वपोषी। विषमपोषी जो किसी अन्य जीव पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, उसको हम कहते हैं विषमपोषी। तो ये दो प्रकार के ही होते हैं। एक मोनिरा जगत में स्वपोषी भी होते हैं कुछ जीव और कुछ जीव विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और विषमपोषी को कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिखोगे आप। इसके मोनिरा के एग्जाम्पल हैं, एक तो जीवाणु जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। तीसरा है नील हरित शैवाल। क्या, नील हरित शैवाल। और साइनोबैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, प्रश्न आता है कि कौन सा एग्जाम्पल मोनिरा जगत का है। साइनोबैक्टीरिया और ये हो गया जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। बस इसके यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा होता है प्रोटिस्टा। क्या होता है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। एक बात बताइए, यूकेरियोट प्रोकैरियोटिक क्या होता था, प्राचीन कोशिकाओं से मिलकर बना। अब थोड़ी डेवलपमेंट हुई, जीवों में भी डेवलपमेंट होती है। जिस प्रकार मोबाइल में होती है ना, जैसे पहले कीपैड वाले मोबाइल चलते थे, फिर धीरे धीरे टच वाले आए, इसी प्रकार इनमें भी अब मोनिरा प्राचीन हो गया। अब यहाँ लिख दो आप यूकेरियोटिक। क्या, थोड़ा डेवलप हुआ। यूकेरियोटिक का अर्थ हो गया इसमें केंद्रक आ गया। क्या आ गया, केंद्रक आ गया। केंद्रक आ गया तो डीएनए भी आ गया। अब ये एक कोशिकीय होते हैं। कौन से होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो पोषण होता है वो स्वपोषी होता है या विषमपोषी। तो इसमें दोनों ही प्रकार के, बस केवल यही चेंज करना है आपको, स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिख लोगे आप। इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, और एक और है यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना। ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोटिस्टा। क्या, प्रोटिस्टा। ठीक है, ये प्रोटोजोआ होते हैं ना, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग आपने पढ़े होंगे, तो वही प्रोटिस्टा ही से होते हैं। ठीक, तीसरा आता है फंगी यानी कि कवक। ये भी कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक। लेकिन फंगी में क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय नहीं होती, ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक होता है, डीएनए होता है। पोषण इसमें स्वपोषी नहीं होता। कैसा होता है, विषमपोषी होता है केवल। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो फंगस होते हैं वो होते हैं फफूंद। क्या होती है, फफूंद। जिस प्रकार आपने ब्रेड पर फफूंद या रोटी पर फफूंद देखी हो, तो उस पर जो फफूंद होती है वो अपना जो पोषण है वो कहाँ से प्राप्त करती है, फूड से, यानी कि जिस पर वो लगी हुई है वहीं से। जैसे ब्रेड पर लगी हुई है तो ब्रेड पर वो पोषण, ब्रेड से पोषण प्राप्त करती है। तो किस प्रकार होगी, विषमपोषी, क्योंकि वो ब्रेड पर डिपेंड है। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गई, विषमपोषी। इसके एग्जाम्पल लिख लोगे आप, फफूंद है ना, फफूंद, ईस्ट, मशरूम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, ईस्ट जो ब्रेड में मिलाई जाती है, ठीक है, उसको फुलाने के लिए। ये हो गया आपका। हाँ, अब आता है चौथा प्लांटी। क्या आता है, प्लांटी, जिसको हम कहते हैं पादप जगत। क्या कहते हैं, पादप जगत। ठीक है, अब प्लांटी के बारे में क्या है, ये भी बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक हैं। ठीक है, केंद्रक होता है, डीएनए होता है। पोषण इसमें होता है, विषमपोषी नहीं होता, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पादप जगत। ठीक है, ये हो गया अपना प्लांटी। ठीक है, अब इसके बारे में केवल ये याद रखना है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी,
सेल्यूलोज। जबकि जंतुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका अपन कह सकते हैं अपनी जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जबकि इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरा आता है एनीमेलिया। क्या आता है? चौथा है, सॉरी पांचवा, एनीमेलिया यानी कि जंतु जगत, यानी कि खुदापन आ गए इसमें, ठीक है। तो इनकी जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन कहते हैं मिला के इसको, लिपिड एवं प्रोटीन को। ये भी बहुकोश की होती हैं। अपन क्या अपने अंदर एक कोशिका थोड़ी, अपने अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो ये बहुकोश की होती हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं? यूकेरियोटिक सेल होते हैं। केंद्रक होता है, डीएनए होता है। पोषण, अपन स्वपोषी नहीं होते। कैसे होते हैं? विषमपोषी, क्योंकि अपन पौधों पर आश्रित हैं। किस पर आश्रित हैं? पौधों पर आश्रित हैं, ठीक है। ये हो गए एनीमिलिया। तो आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। कोई रह तो नहीं गया? नहीं, ये कंप्लीट। अब हम कल पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो प्लांटी के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको ये क्लास किस प्रकार की लगी तो आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।